ग्रुप डिस्कशन यानी पूछताछ का क्लास। पहला सवाल है बताना है पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? भारत में। सही आंसर है रूस से लिया गया है। अगला सवाल है ठोस कोण की इकाई क्या होती है? सही आंसर है अस्टेरेडियन। नेक्स्ट सवाल है एक प्रकाश वर्ष कितना किलोमीटर के बराबर होता है? सही आंसर होगा 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। बताइएगा पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो उसका वजन चांद पर कितना होगा? सही आंसर है 100 न्यूटन होगा 1/6। अगला सवाल है अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी का। अगला सवाल है पर्वतों पर जल कितना से नीचे ताप पर उबलता है? सही आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे। अगला सवाल है स्वतंत्रता से पूर्व पांडिचेरी किसके शासन में था? सही आंसर होगा फ्रांसीसियों के शासन में था। बताना है राज तरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? सही आंसर है जैनुअल आबदीन ने करवाया था। बताना है चीन ने भारत पर कितना ईस्वी को आक्रमण किया? सही आंसर है 20 अक्टूबर 1962 को। अगला सवाल है आंख के भीतरी पश्च सतह को क्या कहा जाता है? सही आंसर है दृष्टि पटल कहते हैं। बताइएगा फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से मतलब किस पर प्रयोज्य है, मतलब किस पर लागू होता है? सही आंसर है मोटर पर लागू होता है। बताना है कि एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा? एक कूलम आवेश। तो सही आंसर है 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के। बताना है राज्य विलय नीति किसके काल में शुरू हुआ था? सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में शुरू हुआ था। बताना है मानव में आनुवंशिकी की जानकारी किससे प्राप्त होता है? सही आंसर है डीएनए से प्राप्त होता है। अगला सवाल है लिग्नाइट कोयला को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है भूरा कोयला भी कहते हैं उसे। बताना भारत की पहली महिला शासिका के नाम बता दीजिए। सही आंसर है रजिया सुल्तान। बताना है सबसे पहला भारत निर्मित प्रक्षेपास्त्र के नाम बताना है। सही आंसर होगा पृथ्वी। अगला सवाल है मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ में स्थित है? सही आंसर है नई दिल्ली में। अगला सवाल है मृग मरीचिका बनने का प्रमुख कारण क्या है? सही आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला सवाल है बताइएगा धूप के चश्मा में किस प्रकार के कांच का प्रयोग करते हैं? सही आंसर है क्रूक्स कांच का प्रयोग करते हैं। बताना है समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? सही आंसर है फेदोमीटर से मापते हैं। बताना है सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? सही आंसर है बुध। बताना है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही आंसर है टारटेरिक अम्ल पाया जाता है। बताना है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सही आंसर है कोसी नदी को कहते हैं। बताना है दामोदर नदी को और किस नाम से भी जानते हैं? सही आंसर है जैविक मरुस्थल कहा जाता है दामोदर नदी को। बताना है सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब और केमे संविधान संशोधन के तहत बना? तो याद रखिएगा कि 26 अप्रैल 1975 36वां संविधान संशोधन। अगला सवाल है विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? सही आंसर है चार्ल्स डार्विन ने दिए थे। बताना है राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? सही आंसर है स्वामी विवेकानंद से। बताना है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 31 अक्टूबर को। बताना है चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता के नाम बताइए। सही आंसर है सोआन। अगला सवाल है मिस्र में आबू सिम्बेल का मंदिर किस भगवान को समर्पित है, मतलब किस भगवान से संबंधित है? सही आंसर है सूर्य भगवान से। बताइएगा मैगलन जलड मरुमध्य दक्षिण अमेरिका के किस छोर पर स्थित है? सही आंसर है दक्षिणी छोर पर स्थित है। अगला सवाल है लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो सही आंसर होगा मलयालम। अगला सवाल है हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के। सही आंसर है महात्मा गांधी। अगला सवाल है बताइएगा मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र बता दीजिए क्या होगा? तो सही आंसर होगा Fe3O4। अगला सवाल है शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाल रक्त कोशिकाओं जो जाता है वह किसके द्वारा? तो सही आंसर है हार्मोन। क्या होगा? हार्मोन। बताइएगा कि द्रवित पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है ब्यूटेन। बताइएगा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बताना है 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था?
सही आंसर है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। बताना है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर है ज्योतिबा राव फूले ने। बताइएगा यदि एक सरल लोलक की लंबाई दुगुनी कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल बढ़ेगा कि घटेगा? तो सही आंसर है बढ़ेगा, याद रखना है। बताना है कि विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन 2003 में किस देश में शुरू की गई थी? सही आंसर है सिंगापुर में। बताना है रेडियो कार्बन काल का निर्धारण तकनीक द्वारा मतलब किसकी आयु का पता लगाते हैं? रेडियो कार्बन काल निर्धारण से। सही आंसर है जीवाश्मों की आयु का पता लगाते हैं। बताइएगा कृष्णा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर है आंध्र प्रदेश से। बताना है नागा अर्जुन एक प्रकार के क्या थे? तो सही आंसर है बौद्ध दार्शनिक, बौद्ध दार्शनिक। बताना है कृष्णदेव राय किनके समकालीन थे? सही आंसर है बाबर के समकालीन थे। बताइएगा भारत में बीबी का मकबरा कहाँ में स्थित है? सही आंसर है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। बताइएगा कि केमा संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द संविधान में जोड़ा गया? तो सही आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976 में, याद रखिएगा। बताना है कि मंगल की सतह पर लैंड करके वहां से प्रथम फोटो भेजने वाला अंतरिक्ष यान का नाम बताइए? सही आंसर है वाइकिंग 1, वाइकिंग 1। बताना है तारों की दूरी मापने की इकाई क्या कहलाती है? सही आंसर है प्रकाश वर्ष। बताना है मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है कर्नाटक में। अगला सवाल है बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा कर्नाटक में। बताना है जिस दिन सूर्य पृथ्वी की सबसे निकट होता है तो पृथ्वी को मतलब क्या कहा जाता है? उपसौर की अपसौर? तो सही आंसर होगा उपसौर कहा जाता है। बताइएगा अधिकांश मौसमी घटनाएं घटती है किस मंडल में? सही आंसर है क्षोभ मंडल में। बताना है भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा जेबी कृपलानी। बताना है भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन जो रेखा है वह किसने दिए थे? तो सही आंसर होगा रेड क्लिफ महोदय ने रेड क्लिफ रेखा दिए थे। तो दोस्तों ये था आज का ग्रुप डिस्कशन। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो क्वेश्चन और आंसर करने का प्रयास किए हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और